नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोइंस का पार्ट 12 पढ़ेंगे। पार्ट 12 में अगला पॉइंट है क्लोरोबेंजीन की सोडियम या पोटेशियम आयमाइड से क्रिया। तो होता क्या है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया द्रवीय अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम आयमाइड या पोटेशियम आयमाइड से कराते हैं तो एनिलीन बनती है। अब रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको मालूम ही है कि जब हम बेंजीन वलय के ऊपर Cl लगाते ये क्लोरोबेंजीन बन जाती है। अब इसकी अभिक्रिया हमको कराना है सोडियम आयमाइड यानी कि सोडियम आयमाइड NaNH2 एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा। ये सॉरी सिंगल बॉन्ड है ये। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं पोटेशियम आयमाइड HH से कराएंगे तो होता क्या है कि यहाँ से NaCl को लेकर निकल जाएगा, या तो इससे कराओगे तो KCl निकल जाएगा। आपको एक परिस्थिति करना है, या तो सोडियम आयमाइड ले लो या तो पोटेशियम आयमाइड ले लो। तो होता क्या है, यहाँ से निकल जाएगा NaCl या KCl बन जाएगा आपका। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ये NH2 आकर यहाँ लग जाएगा तो होगा क्या कि N डबल बॉन्ड पर H और सिंगल बॉन्ड से बेंजीन वाला लग जाएगी, ये बन जाएगी एनिलीन। अब एनिलीन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर दो टाइप से कर दिया है, चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसका एक तथ्य है, द्रवीय अमोनिया में सोडियम आयमाइड एक प्रबल क्षार है। यह अभिक्रिया समान परिस्थितियों में हो जाती है, यानी कि सोडियम आयमाइड एक प्रबल क्षार है और जबकि पोटेशियम आयमाइड एक दुर्बल क्षार है। तो द्रवीय अमोनिया में सोडियम आयमाइड की अभिक्रिया समान परिस्थितियों में हो जाती है, जबकि पोटेशियम आयमाइड समान परिस्थितियों में नहीं हो सकती है। तो अब इसका सेकेंड स्टेप है क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन को 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर 50 वायुमंडलीय के दाब पर पिरीडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो साइनोबेंजीन बनती है। अर्थात रिएक्शन की बात करें, चाहे तो ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई है और चाहो तो मैं यहाँ पर दिखाई भी दे रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको मालूम ही हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड यानी Cu, अब Cn ट्रिपल बॉन्ड से N क्यूप्रस साइनाइड पिरीडीन की उपस्थिति, ये यहाँ टूटेगा, इसके Cl को लेकर निकल जाएगा CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। अब प्लस या यहाँ जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड पर है, कार्बन पर C4 होती है, एक बॉन्ड पर ये बेंजीन वाला लग जाएगी, ये हो जाएगी साइनोबेंजीन। अब अगला पॉइंट है क्लोरोबेंजीन की सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कॉपर लवण की उपस्थिति में 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम मेथॉक्साइड क्लोरोबेंजीन से प्रतिस्थापित अभिक्रिया करके एनिसोल देता है, जिसे मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। तो एनिसोल बनता है जिसे हम मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। रिएक्शन की बात करें तो चाहो तो ये रिएक्शन यहाँ दिखाई गई ऐसे कर सकते हो, चाहो तो यहाँ मैं दिखा कर ये दे रहा हूँ कि ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है। अब इसके बाद है सोडियम मेथॉक्साइड के ये सूत्र दिया गया है, यानी कि NaOCH3 कॉपर लवण की उपस्थिति में हम इसको जो टेम्परेचर है 200 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो होगा क्या कि ये सोडियम इसके क्लोरीन निकल जाएगा, यानी कि NaCl प्लस O यहाँ से CH3 अब यहाँ से जुड़ जाएगा इस रूप में। ये
जिसे हम एनिसोल कहते हैं, और यह मेथॉक्सीबेंजीन कहलाता है। एनिसोल एनिसोल है। कभी कभी कन्वर्जन रिएक्शन में पूछ लेता है कि मीथेन से एनिसोल प्राप्त कीजिए, तो सबसे पहले आपको बेंजीन तक पहुंचना है, फिर उसका हाइड्रोजनीकरण करा देना है, फिर क्लोरोबेंजीन की सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया करा देना है, तो एनिसोल बन जाएगा, जिसे हम मेथॉक्सीबेंजीन के नाम से जानते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, इसके दो नाम होते हैं, एनिसोल या तो मेथॉक्सीबेंजीन। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी, इसका अच्छे से आप रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।